ये तस्वीरें दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की है। पूर्व जस्टिस के इस कैश कांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। उनके घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई हैं और तस्वीरें खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद नोटों की 4-5 अधजली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। साथ ही इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा, 14 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध माँ घर पर ही थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए तो उन्हें वहां कोई कैश या पैसे नहीं मिले। मैंने और ना मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में कैश नहीं रखा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जस्टिस वर्मा पर घोटाले का आरोप लग चुका है, और वो भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बल्कि लगभग 98 करोड़ का घोटाला। 2018 में गाजियाबाद के एक मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए लगभग 98 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यशवंत वर्मा का यह मामला ठप पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन लोग अभी भी न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक माननीय जज साहब के घर में आग लगती है, बड़ी दुखद घटना है। वहां फायर ब्रिगेड आके आग बुझाता है और वही फायर ब्रिगेड के लोग अधिकारी रिपोर्ट करते हैं थाने में कि साहब यहाँ नोटों का भरमार है, क्या करें। 15 करोड़। अब कौन गिना? किसी ने नहीं भैया, नहीं, अभी गिना किसी ने नहीं है। अभी तो यही मालूम नहीं कि वो पैसा रखा कहाँ है। और फायर ब्रिगेड के अधिकारी कह रहे हैं कि साहब कोई पैसा ही नहीं मिला। कितना डर का माहौल है। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को इस बात के लिए तो बधाई देता हूं कि उन्होंने संज्ञान में लेकर उनका तबादला किया, लेकिन आज तक उनका अभी तक आदेश नहीं निकला। कहीं केवल स्थानांतरण अगर कर देने क्या बात होती है। कोई थानेदार पकड़ा होता है चोरी करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, तो उसके खिलाफ इतना दंड मिलता है कि उसको लाइन हाजिर कर देते हैं, उसको निलंबित नहीं करते, उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं करते। अगर हम में से किसी घर में ये हो जाता तो आज हम लोग ईडी, सीबीआई, आईटी, हम लोग जेल में होते। लेकिन जज साहब यहां फैसला देने के बजाय इलाहाबाद फैसला देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में जस्टिस यशवंत वर्मा पैसे मिलने के सभी दावों को खारिज कर रहे हैं। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।